जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब करीब 114 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों के डील के बाद इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कम से कम 150 राफेल एयरक्राफ्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट नो डाउट 4.5 जनरेशन के एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स इसीलिए खरीद रहा है ताकि अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को एनहेंस करने के साथ साथ ओवरऑल टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्टों को भी एयरफोर्स में शामिल किया जा सके। पर दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह है कि इंडियन एयरफोर्स के पास अगर केवल 150 राफेल एयरक्राफ्ट होता है तो क्या ये चाइना के बड़े साइज के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के फ्लीट को काउंटर करने के लिए पर्याप्त होगा? और यह सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत के खुद के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट लगातार डिले हो रहा है और करीब करीब 10 साल के बाद भारत को अपना पहला AMCA एयरक्राफ्ट मिलेगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इस दरमियान चाइना के तरफ से 300 से भी अधिक J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी निर्माण किया जा चुका है और चाइना अब J-20 के बाद J-35 जैसे दूसरे और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और आने वाले एक दशक तक, मतलब जब तक भारत के बेड़े में AMCA एयरक्राफ्ट आएगा, नो डाउट तब तक चाइना के बेड़े में करीब करीब 1000 के आसपास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और तब तक शायद चाइना अपने बेड़े में काफी बड़े संख्या में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी जोड़ने में सफल हो जाए। ऐसे में दोस्तों, भारत के पास सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में राफेल एयरक्राफ्ट ही होगा और इसी वजह से यह सवाल भी बन रहा है कि क्या राफेल एयरक्राफ्ट चाइना के J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए पर्याप्त है और भारत के पास जो 150 राफेल एयरक्राफ्ट होगा, क्या ये इतने बड़े संख्या में चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट के फ्लीट या 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के फ्लीट को काउंटर करने के लिए पर्याप्त होगा? हालांकि दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि किसी भी तरीके से J-20 एयरक्राफ्टों के साथ राफेल एयरक्राफ्टों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट ही एक दूसरे से संपूर्ण अलग है और राफेल एयरक्राफ्टों को जहां पे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है तो वहीं पे चाइना J-20 एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दुनिया के सामने रखता है। अब दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के किसी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों ही एयरक्राफ्ट एक दूसरे से संपूर्ण रूप से अलग होता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी राफेल और J-20 एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि करंटली अगर देखा जाए तो J-20 जहाँ पे चाइना के बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे भारत के बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा है। मतलब अगर इस कंडीशन में भारत और चाइना के बीच में कोई भी लड़ाई होता है तो ज्यादा संभावनाएं है कि ये दोनों देश इन्हीं एयरक्राफ्टों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें और संभावना ये भी है कि राफेल और J-20 का आमने सामने मुकाबला हो। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि राफेल एयरक्राफ्टों को करंटली दुनिया के सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के हिसाब से भी देखा जाता है। इवन कई सारे एक्सरसाइजेस में भी इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ फ्रंट टू फ्रंट चेक किया जा चुका है और इस हिसाब से अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो नो डाउट राफेल एयरक्राफ्ट के पास J-20 का टक्कर लेने का समर्थ भी है और कुछ कंडीशन में ये J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को नाकाम भी कर सकता है। वहीं पे दोस्तों, J-20 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो चाइना इसे एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तो कहता है, लेकिन कई सारे एक्सपर्टों के बीच में इन एयरक्राफ्टों के जनरेशन को लेकर कई तरीके का डिबेट है। कुछ एक्सपर्टों का मानना यह है कि ये प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है क्योंकि ना इसमें कोई 5th जनरेशन की इंजन का उपयोग हुआ है और ना ही ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे स्टेल्थ है। इवन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी के लिए कैनर्ड्स का उपयोग किया गया और आप लोगों को बता दूं कि कैनर्ड्स के वजह से एयरक्राफ्टों के जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है और इसी वजह से दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कैनर्ड्स नहीं है, पर चाइना अपने एयरक्राफ्टों में इसका उपयोग करता है जिससे नो डाउट इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ प्रोफाइल के ऊपर भी असर पड़ता है और एयरक्राफ्ट रडार में और बेहतरीन तरीके से दिखता है। हालांकि दोस्तों, चाइना के इन एयरक्राफ्टों में खाली कैनर्ड्स एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कई सारे प्रॉब्लम है और खास करके इन एयरक्राफ्टों के जो इंजन है ये सबसे बड़ा इशू है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि J-20 एयरक्राफ्टों की टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ फीचर या फिर इसके 5th जनरेशन का होना शायद भारत के लिए उतना बड़ा चिंता का विषय ना हो, बल्कि भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय इन एयरक्राफ्टों की संख्या हो सकता है क्योंकि भारत के पास अगर देखा जाए तो ऑलरेडी एयरक्राफ्टों का काफी अधिक कमी है और करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास 29 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशनल है। हालांकि 114 एयरक्राफ्ट आ जाने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स के पास केवल मात्र 35 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होगा, जबकि अगर
टू फ्रंट लड़ाई मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को भारत को एक साथ काउंटर करना है तो भारत के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होना चाहिए। और दोस्तों इस इरादे के तहत भारत आगे तो बढ़ रहा है लेकिन इसे पूरा करने के लिए भारत को काफी लंबा समय लगेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो 150 राफेल एयरक्राफ्ट है ये शायद चाइना के इतने बड़े J-20 एयरक्राफ्टों के फ्लीट को काउंटर करने के लिए पर्याप्त ना हो, क्योंकि दोस्तों भारत के पास जहाँ पे केवल 150 एयरक्राफ्ट होगा और वो भी साल 2035-36 तक, तो वहीं पे तब तक चाइना के बेड़े में शायद 1000 के आसपास J-20 एयरक्राफ्ट हो जाए। अब दोस्तों करंटली J-20 एयरक्राफ्टों के अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो चाइना कहीं पे भी ऑफिशियली इसे रिवील तो नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक साल 2025 के अंत तक चाइना के बेड़े के पास करीब करीब 300 या 300 से भी अधिक J-20 एयरक्राफ्ट आ चुका है। साल 2022 तक के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना तब तक 150 के आसपास एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन कर चुका था और वहीं पे साल 2023 के अंत तक ये भी क्लेम किया गया कि चाइना करीबन और 50 एयरक्राफ्टों को जोड़ के 200 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में कर चुका है। अब दोस्तों चाइनीज J-20 एयरक्राफ्टों के अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखा जाए तो कुछ रिपोर्टों के मुताबिक चाइना हर साल 120 के संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण कर सकता है और इस हिसाब से फिलहाल J-20 एयरक्राफ्ट दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों का फ्लीट भी है। और दोस्तों अगर इस रफ्तार में एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता है तो आने वाले 10 साल तक कम से कम 1200 के आसपास एयरक्राफ्ट चाइना के बेड़े में होगा। और करंटली अगर हम लोग ये भी मान ले कि चाइना के पास 300 एयरक्राफ्ट है तो जब तक भारत के पास 150 राफेल होगा तब तक चाइना के पास कम से कम 1500 J-20 एयरक्राफ्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को एनहेंस करने के लिए केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्टों का ही सहारा नहीं ले रहा है, बल्कि भारत और भी कई तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें स्वदेशी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों से शुरू करके AMCF जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और इवन आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत AMCF एयरक्राफ्टों से पहले शायद सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को भी खरीदे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर साल 2035 या साल 2036 तक चाइना के पास 1000, 1200 या 1500 J-20 एयरक्राफ्ट भी आ जाता है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि चाइना ये सभी के सभी एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में कर पाएगा, क्योंकि चाइना के लिए खतरा केवल मात्र भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में ही नहीं है, बल्कि चाइना का फ्रंट कई सारे हैं। और चाइना एक तरफ जहां पे ताइवान के फ्रंट में लगा हुआ है तो वहीं पे दूसरी तरफ वियतनाम के फ्रंट और साउथ चाइना सी के देशों के साथ भी चाइना का फ्रंट खुला हुआ है। ऐसे में दोस्तों चाइना को अपने ताकत का ज्यादातर हिस्सा जहाँ पे वेस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के रीजन में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे देश है और इन देशों के पास J-20 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को केवल दुनिया के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं कहा जाता है, बल्कि ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी है। और अगर इन एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली चाइना के J-20 या J-35 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो J-20 कहीं पे भी नहीं ठहरता है। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि चाइना की तरफ से जब J-20 और J-35 एयरक्राफ्टों को डेवलप करना शुरू किया गया था तब असल में चाइना अपने खुद के टेक्नोलॉजी या खुद के रिसर्च का उपयोग नहीं किया, बल्कि चाइना की तरफ से इसे अन्य देशों से चुरा के बनाया गया है। और कई सारे रिपोर्टों में क्लेम किया जाता है कि चाइना के हैकर्स और चाइना के अन्य संस्थाओं के द्वारा अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के डिजाइन और टेक्नोलॉजीज को चुराया गया और साथ ही साथ रशियन कुछ टेक्नोलॉजीज को चुरा के या रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना के पास केवल मात्र J-20 एयरक्राफ्ट नहीं है और राफेल एयरक्राफ्टों का सामना केवल J-20 से ही नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को बता दूं कि अब तक चाइना के द्वारा J-10, J-10C और इवन J-11, J-16 जैसे कई तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही बनाया गया है। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि चाइना अपने बड़े प्रोडक्शन कैपेसिटी का उपयोग करके अब तक कई सौ के संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को तैयार कर चुका है। और चाइना के जो पुराने 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन के एयरक्राफ्ट था उन एयरक्राफ्टों को ज्यादातर इस तरीके के एयरक्राफ्टों के द्वारा ही रिप्लेस कर दिया गया है, जिस कारण आप कह सकते हैं कि अब चाइना के बेड़े में ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट है वो आइदर 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन का है। और दोस्तों ये भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत के बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पे खाली एयरक्राफ्टों का कमी ही नहीं, बल्कि भारत के पास केवल मात्र 36 ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5 जनरेशन का है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत अपने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों को लेके भी काम कर रहा है, जिनमें तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में ही बनाया गया है, पर यह एक लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये एक मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट है, जो कि साल 2029-30 या 31-32 से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, भारत के बेड़े में करंटली जो सबसे बड़े संख्या में एयरक्राफ्टों का उपयोग हो रहा है, मतलब सुखोई 30 MKI, वो ओरिजिनली तो एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन भारत अब इन एयरक्राफ्टों को 4.5 जनरेशन के स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर रहा है, जिससे कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के समाप्ति के बाद नो डाउट भारत के बेड़े में काफी बड़े संख्या में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ जाएगा। और आप कह सकते हैं कि इसके साथ अगर 150 राफेल एयरक्राफ्टों को भी जोड़ा जाता है तो नो डाउट आने वाले समय में भारत के बेड़े में भी केवल मात्र 4.5 जनरेशन के ही एयरक्राफ्ट होगा। पर दोस्तों, यहाँ पे अगर चाइना और भारत के बीच का लड़ाई देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी तरीके से एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी या एयरक्राफ्टों के क्वालिटी के ऊपर नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हमेशा से ही भारत के एयरक्राफ्टों के क्वालिटी और चाइना के एयरक्राफ्टों के क्वांटिटी के ऊपर ही है। पर दोस्तों, J-20 जैसे तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों से भी काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अपना प्लान बनाया जा चुका है। और इस प्लान के तहत भारत बेसिकली 2 अलग अलग एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करेगा, जिनमें सबसे पहला एयरक्राफ्ट तो भारत के खुद के AMCA मतलब खुद के स्वदेशी 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहला एयरक्राफ्ट शायद साल 2035 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आए। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि ऑलरेडी AMCA एयरक्राफ्टों के ऊपर भारत काम शुरू कर चुका है और इसके प्रोटोटाइप बन रहा है और एयरफोर्स के तरफ से भी ऑलरेडी अपना कमिटमेंट किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत एयरफोर्स कम से कम 140 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। और 140 एयरक्राफ्टों में 40 एयरक्राफ्ट मतलब 2 स्क्वाड्रन जहां पे AMCA के मार्क 1 स्टैंडर्ड के होगा, तो वहीं पे बाकी बचे 5 स्क्वाड्रन मतलब 100 एयरक्राफ्ट AMCA के मार्क 2 स्टैंडर्ड का होगा। पर दोस्तों, AMCA एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद ये शायद इंडियन एयरफोर्स का पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का जो गैप है, मतलब ये जो 10 साल का इंतजार है, इस गैप को फिल करने के लिए शायद भारत रशिया से कुछ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, जो बेसिकली चाइना के J-20 और J-35 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए ही खरीदा जाएगा। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के खरीदारी में भी 2 अलग अलग तरीके के प्लान को लेकर चर्चा किया जा रहा है, जिनमें पहला प्लान तो है डायरेक्टली 2 से 3 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को मतलब 40 से 60 एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेस किया जाए, जबकि दूसरे प्लान के अंतर्गत भारत 100 से 140 मतलब 5 से 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। और इसमें कुछ एयरक्राफ्ट जहां पे डायरेक्टली भारत को मिलेगा, तो वहीं पे बाकी एयरक्राफ्टों को भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत प्रोड्यूस किया जाएगा। और दोस्तों, रशिया के साथ भारत का रिलेशनशिप जितना स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके से दोनों देश ऑलरेडी कई सारे ऐसे ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि ऐसे एयरक्राफ्टों को बड़ी संख्या में खरीदने का संभावनाएं काफी अधिक है। और अगर भारत 100 से 140 के संख्या में भी सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को खरीदने में समर्थ होता है, तो भारत के ऑलरेडी 150 राफेल एयरक्राफ्ट और ये एयरक्राफ्ट मिलकर आसानी से चाइना के J-20, J-35 जैसे एयरक्राफ्टों के बड़े फ्लीट को भी काउंटर कर पाएगा। पर दोस्तों, भारत का इस तरीके का प्लान तभी सफल हो पाएगा जब सही समय पे इन सभी प्लानों को एग्जीक्यूट किया जाए। मतलब जिस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट या फिर कहे तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिले होता है, वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत के स्वदेशी हथियारों के डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन में डिले होता है, वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि चाइना एक तरफ जहां पे तेज रफ्तार में अपने एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन कर रहा है और सालाना करीब 100 से 150 के संख्या में एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का क्षमता चाइना के पास है, तो वहीं पे भारत लगातार अपने एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेकर डिले ही झेल रहा है। और भारत के अगर प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो ओवरऑल अभी तक भारत के अंदर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट केवल 18 से 24 ही हो सका है। अब दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर समय में राफेल और सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्टों का डील हो जाता है और इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन रेट भी भारत के अंदर हर एक एयरक्राफ्ट के हिसाब से 20 से 24 या 30 तक होता है, और समय में अगर तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्ट तैयार हो जाता है और इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन रेट भी करीब 30 से 35 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से होता है, तो ही जाके भारत सही समय पे अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा सकेगा और चाइना के इतने बड़े फ्लीट को काउंटर कर पाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत चाइना के J-20 जैसे एयरक्राफ्टों के फ्लीट को काउंटर करने के लिए सही समय पे अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएगा, या फिर भारत को फिर से अपने इन प्रोजेक्टों में डिले का सामना करना पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।